जब मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे को ज्यादा मैं मिस कर रहा हूं अपने स्कूल के दिनों में, जब मैं कभी उधर ऐसे ही बैठा हुआ था आप लोगों की जगह पर, और ऐसे ही हमारे स्कूल में कोई फौजी आया था और शायद उसी को देख के मैं भी फौज में आ गया। मेरे को याद है 1998 97 क्लास 6 7 में मैं होता था जब इस तरीके से विजिट हुआ था हमारे स्कूल में भी, ऐसे मैं भी ऐसी जैसे आप लोग बैठे हो बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ था। और तब एक बार दिमाग में आया कि हाँ ऐसे फौजी बनना है, ड्रेस पहनने को मिलेगा। और और सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय है वो इस विद्यालय प्रांगण और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए दिया है। आपका आभार, धन्यवाद सर। 222 मीडियम रेजिमेंट है वो इस विद्यालय से आज का स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कृपया आए अतिथियों में सरताज है, यहाँ पे आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे गांव के लिए, हमारे शाला परिवार के बच्चों के लिए और विशेषकर
हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए बड़ी गौरवशाली और अच्छी बात है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे आज अतिथि के रूप में जो हमारे बीच हमारे मेहमान पधारे हैं वो भारतीय सेना में कर्नल के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और मैं सीओ साहब शरद सूद साहब का यहाँ गांव का प्रतिनिधि होने के नाते, जिस स्कूल में मेरा बचपन बीता, उस स्कूल में उस गांव में एक प्रतिनिधि की हैसियत से और आप तमाम बच्चों की तरफ से, मेरे नौजवान साथियों की तरफ से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की तरफ से, सीओ साहब का गांव की तरफ से पुनः स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे छोटे से आग्रह को स्वीकार किया और आपने गांव में यहाँ आने के लिए जो अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और आप जब आज हमारे गांव में पधारे हो साहब, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपसे प्रेरित होकर, आपकी यूनिट के जवानों से प्रेरित होकर हमारे गांव में अभी तक 6-7 नौजवान हैं जो सेना के अंदर जवान के रूप में भर्ती हैं। आपसे प्रेरणा लेकर जो बच्चे अभी 12th में, 11th में, 10th में, उन बच्चों में एक प्रेरणा मिलेगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो सेना में अफसर के पदों पर जाएंगे। और ये श्रेय जिस दिन अफसर हमारे भर्ती होंगे इन बच्चों में से, तो वो श्रेय हम आपको देंगे उस दिन। तो आपको देख कर एक नई ऊर्जा का संचार हमारे मन में होगा, हमारे बच्चे भी सेना में अफसरों के पदों पर जाए। और भारतीय सेना हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है और सेना पर हम सबको नाज है। हम छोटे बच्चे थे, जब यहाँ से ऐसे यूनिट जाया करती थी तो सबको हम टाटा ऐसे करते थे, बच्चे थे तब। और आज ये पल हमारे लिए बड़ा खुश मिजाज है कि आज हमारे सेना के कर्नल साहब हमारे बतौर अतिथि, एसएम साहब भी पधारे हैं, यूनिट के और भी जवान पधारे हैं। आज ये हमारे गांव के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है। इस क्षण को हम हमेशा अच्छे समय को हमेशा संजो कर रखेंगे। आज आप पधारे हो, आपसे हम प्रेरणा लेंगे। हमारी जो ये भविष्य की पीढ़ी आपके सामने बैठी है, आपसे प्रेरित होकर भारतीय सेना में अच्छे पदों पर जाएगी, ऐसी मैं कामना हमारे गांव के उज्जवल भविष्य के लिए आपको साक्षी मानकर करता हूं सर। आज आप पधारे, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और मेरे गांव की तरफ से पुनः आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सबको संबोधित करने के लिए हमारे आज के मेहमान सीओ साहब को, श्री शरद सूद साहब जो आज अपने मेहमान हैं, इनको आमंत्रित करूंगा कि सीओ साहब अपने वचनों से हमें संबोधित करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। वेलकम सर। माननीय विजयपाल जी, प्रिंसिपल स्कूल के पूरा स्टाफ, हमारे बुजुर्ग जो कि इस गांव के हैं, टीचर्स पूरे स्कूल के, और बहुत ही अच्छे दिखने वाले, बहुत ही स्मार्ट स्कूल के बच्चे, पहले आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाइए। आज जब मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे को ज्यादा मैं मिस कर रहा हूं अपने स्कूल के दिनों में, जब मैं कभी उधर ऐसे ही बैठा हुआ था आप लोगों की जगह पर, और ऐसे ही हमारे स्कूल में कोई फौजी आया था और शायद उसी को देख के मैं भी फौज में आ गया। मेरे को याद है 1998, 97 क्लास 6, 7 में मैं होता था जब इस तरीके से विजिट हुआ था हमारे स्कूल में भी। ऐसे मैं भी ऐसी जैसे आप लोग बैठे हो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था, और तब एक बार दिमाग में आया कि हाँ ऐसे फौजी बनना है, ड्रेस पहनने को मिलेगा, और इस देश में सबसे ज्यादा इज्जत फौज की होती है, तो फौज ज्वाइन करनी है। और वो प्रेरणा लेके बस उसके पीछे चलते रहे और आज यहाँ पे पहुंचे। तो जब अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो धीरे 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 सीढ़ी से बढ़ना है, बढ़ पाओगे आप। डायरेक्टली ऊपर जा सकता है कोई? नहीं जा सकता है ना, आपको एक एक स्टेप लेके ही ऊपर बढ़ना है। अच्छा पहले मेरे को बताओ कौन फौज में आना चाहता है? कितने लोग फौज में आना चाहते हैं? अरे सभी लोग आ जाएंगे चलो गुड। अच्छा अब मैं कुछ आप लोगों को टिप्स देता हूं फौज में आने की, हर आपके लेवल पे, मतलब आप अभी छोटे हो, बढ़ रहे हो, क्या कैसे फौज में आ पाओगे। सबसे पहले फौज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डिसिप्लिन, है ना, पता है सबको? डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन आपके अंदर कौन डालता है? दो लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में। एक उसके पेरेंट्स, माता पिता, उसके गार्जियंस, और दूसरा उसके अध्यापक, टीचर्स। कभी कोई माता पिता, कभी कोई टीचर आपको गलत काम करने को नहीं कहेगा, वो हमेशा आपको ठीक काम करने के लिए बताएगा। वो चाहे कैसा भी हो, पर वो बताएगा हमेशा अच्छा करने के लिए। एक चीज याद रखना, आपके जो पेरेंट्स, आपके माता पिता और जो आपके अध्यापक कहते हैं, हो सकता है वो रास्ता मुश्किल हो सकता है कठिनाई आए उसको फॉलो करने में, पर वो जो रास्ता है वो हमेशा सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा, वो हमेशा आपको उन्नति देगा, वो कभी वो वाला रास्ता पतन नहीं कराएगा, है ना। आप अपना हिस्ट्री, अगर आपको हिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते होंगे, खासकर जो पीछे बच्चे बैठे हैं, थोड़े से बड़े बच्चे बैठे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे। हिस्ट्री में आप देखो, जितने भी गुरु हुए, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, वैसे ही आपके टीचर्स हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कैसे भी आते हैं, कैसे भी, पर वो मेहनत करते हैं आपको अच्छे राह पे चलाने के लिए। और हमारा देश खासकर माना हुआ है हमारे गुरुओं के लिए, तो उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। एक और चीज, आपके जो दादा दादी, परदादा दादी, जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी बहुत ज्ञान लीजिए। उन्होंने पूरी लाइफ 60-70 साल उन्होंने यही चीज देखी है, जहां पे आप हो, उन्होंने आपसे 60-70 साल ज्यादा जीवन देखा है, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, उसका एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। तीसरी चीज, एक बार जो आपने ड्रीम कर ली, एक बार जो सपना ले लिया, मेरे को ये बनना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो फौजी हो सकता है वो स्पेस में जाने वाला एस्ट्रोनॉट हो सकता है वो आप जर्नलिस्ट बन जाओ, इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, हो सकता है आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर बन जाओ। आजकल बहुत जगहें हैं जहां पे आप जा सकते हो, पर जाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है मेहनत। उसको छोड़ना नहीं है, मेहनत को करना छोड़ना नहीं है। आपस की चीजें, कई बार क्या होता है, एक लड़का दूसरे लड़के को एक कुसंगत आ जाती है, अरे कुछ नहीं होता, गलत काम कर देते, कोई पकड़े नहीं जाएंगे। नहीं पकड़े गए, आपस में आप नहीं पकड़े गए, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम यह है आप गलत जगह निकल जाओगे, चाहे कोई पकड़ नहीं रहा। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, सक्सेस के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर कोई आपको कोई गलत चीज करने के लिए बोलता है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उसको बोलने की कि ये गलत है, नहीं करेंगे। अगर मान लो ऐसा आपने कर लिया, मान के चलिए जितने लोगों ने हाथ उठाया था वो सिर्फ फौज में नहीं और भी बहुत अच्छी जगहों पर जा सकते, पर ये अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, पढ़ाई। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता। तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सबसे पहले प्रॉमिस करिए कि रोज जाकर जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है वो जाकर वापस घर पे जाकर पक्का पढ़ाई करेंगे। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो जाके घर जाके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है और इंटरेस्ट लेना है। बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में, नई नई चीजें, कुछ चीज को नई चीज समझ के पढ़ो, अच्छा लगता है। और अगर मान लो जब जैसे मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी एज मेरी बढ़ेगी, आप लोगों की भी एज बढ़ेगी, जब मेरे को बाद में पता चलेगा कि कितने लोग आर्मी में गए, बड़े बड़े औहदे पे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, मेरे को बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ जितनी बच्चियां बैठी हैं, पहले होता था कि आर्मी में लड़कियां नहीं आ पाती थी, अभी तो इतनी ज्यादा आर्मी में ही इतनी ज्यादा वैकेंसीज, इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि जितनी भी बच्चियां हैं वो भी प्लान कर सकती हैं, वो भी उस जगह आने के लिए अपने एफर्ट्स डाल सकती हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और अभी जैसे जैसे आप बढ़ोगे